तो प्यारे बच्चों, कहानी शुरू होती है हमारी अम्ल के साथ। हमने देखा सर, कोई भी पदार्थ जिसको हम जल में घोल रहे हैं और जल में घोलने पर हमारे पास क्या मिल रहा है, H+ आयंस मिल रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, अम्ल कहलाता है। ये सो अम्ल की कहानी में हमने देखा सर, मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम उसमें क्या मिलाते हैं प्यारे बच्चों, हम मिलाते हैं अम्ल। अब हमने अम्ल कई सारे पढ़े थे, आपको याद हो, हमने पढ़ा था HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H+O4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH क्या होता है, एसिटिक अम्ल। इतने सारे हमने यहाँ पे अम्ल पढ़े। उत्कर्ष बेटा, अब क्या हो, इनमें से मान लीजिए हमने किसी एक अम्ल को पानी में मिलाया, तो अब जैसे ही ये अम्ल पानी में जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, H+ और Cl- में टूट जाता है। ऐसे हमने यहाँ पर देखा था कि क्या होगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा, ये क्या होगा, H2 में, ये H+ और SO4 2- में टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा सर, इस तरीके से आपके पास क्या हो जाते हैं, अम्ल अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ये सॉल्व दरवाजा खोल दीजिए, कुछ बच्चे आए। दरवाजा खोल दो, कुछ बच्चे आए। चलिए बेटा, यहाँ देखिए H2SO4 में 2 क्यों आता है। बेसिकली H2SO4 तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसमें क्या बनना चाहिए आपका, H+ और SO4 2-। तो बेटा, जब कोई भी आयन, कोई भी पदार्थ अपनी आयनों में विरोधित होता है तो उसकी आयन को जो आवेश होता है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ देखो 2- है, तो 2- को बैलेंस करने के लिए हमें कितने प्लस चाहिए पड़ेंगे सर, 2+ चाहिए पड़ेंगे। यहाँ भी क्या लग जाता है प्यारे बच्चों, 2 लग जाता है ना। तो 2+ यहाँ से, 2- यहाँ से, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 0 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर हमारी कहानी क्या थी सर, जैसे इस अम्ल को हमने पानी में मिलाया, ये अम्ल अपने आयनों में वियोजित हो गया। तो बेटा यहाँ पर हमने आपसे कहा कि सर जिसके पास H+ अम्ल होंगे वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ऐसा कोई पदार्थ जिसको आपने जल में डाला और वह H+ आयनों में टूट गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अम्ल बोलेंगे। फिर हमारी कहानी आगे बढ़ी। फिर हमने देखा सर, यदि आपके पास H+ आयंस होंगे तभी वह अम्लीय गुणों को शो करेगा। यदि आपके पास H+ आयंस नहीं है तो वह अम्लीय गुणों को शो नहीं करेगा। हमने एक प्रैक्टिकल किया था सर, हमारे पास एक परख नली में हम लोग HCl अम्ल लेते थे, उसको गर्म करते थे, ये सुनो। यहाँ पे क्या बनती थी प्यारे बच्चों, आपके पास गैस बनती थी HCl की, सूखी गैस। अब सूखी गैस के पास हम लोग लेके आते थे लिटमस पेपर, उसके रंग में कोई चेंज नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे वाटर नहीं होगा, मतलब पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा, H2 नहीं होगा, तो आपके पास H+ आयन नहीं आएंगे, और H+ आयन नहीं आएंगे हमें अम्लीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करेगा। फिर हमने क्या किया, हमने इस पेपर को थोड़ा सा गीला कर दिया, मतलब हमें यहाँ पे हमने किसकी एंट्री करा दी, पानी की एंट्री करा दी, जल की एंट्री करा दी। तो जल जैसे यहाँ पे आया तो क्या बन गया बेटा, H+ आयन बन गया। हमने देखा कि जो हमारे पास यहाँ पे नीले रंग का पेपर था वो किस रंग में चेंज हो गया था, लाल कलर में चेंज हो गया था। ये तो फिर आगे बढ़ते हैं, हमारी कहानी यहाँ तक पूरी हो गई थी। अब हमें करने हैं NCERT कुछ प्यारे प्यारे से सवाल। तो ये आपके पास सवाल नंबर 1 पढ़ेंगे, क्या लिखा है, चलिए प्यारे बच्चों, मेरा आपके पास सवाल पढ़िए, क्या लिखा हुआ। ये सवाल आपसे बोल रहा है कि सर आपके पास 2 परख नली है, समान लंबाई की आपके पास 2 परख नली होंगी, परख नली नंबर 1, परख नली नंबर 2। अब सर एक में क्या भरा है, पहली परख नली में आपके पास एक अम्ल भरा है, परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब इसमें क्या भरा है बेटा, आपके पास HCl अम्ल भरा है। कौन सा अम्ल भरा है प्यारे बच्चों, HCl।
अब एक बात बताइए, आपके पास दूसरी परत नहीं है, इसमें कौन सा अम्ल भरा हुआ है? इसमें भरा है बेटा एसिटिक अम्ल। तो जो आपके पास एसिटिक अम्ल होता है वो होता है CH3COOH। ये सुन लो, तो ये हो गया आपके पास में हाल एसिटिक अम्ल। अब ध्यान देंगे परी, अब आपसे क्या बोल रहे हैं सर, इन दोनों फलक नलियों में हम लोग क्या कर रहे हैं, बारी बारी से एक होती मैग्नीशियम धातु, क्या होती प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम धातु। तो हमने क्या किया, दोनों परत नलियों में समान लंबाई के दो मैग्नीशियम के क्या लिए, रिबन लिए। बेसिकली जो आपके पास मैग्नीशियम होती है, एक धातु होती है, पूरी धातु कैसी मिलती है बेटा, रिबन मिलता है इसका, क्या मिलता है, रिबन। जैसे बालों में लगाने वाले रिबन आते हैं ना, ऐसे धातु का क्या होता है, रिबन होता है। तो हमने क्या बोला था, दोनों परत नलियों में हम लोग समान लंबाई के मैग्नीशियम धातु के जो रिबन होंगे ना, इसमें हम क्या करेंगे, इनको डिप कराएंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब कोई भी अम्ल किसी धातु के संपर्क में आता है तो यहाँ पर एक गैस बनती है। बता दो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जहाँ पर गैस बनेगी, क्या वहाँ पर गैस की बुलबुली होंगी कि नहीं होंगी, ऑब्वियसली होंगी सर। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि सर परत नली ए से ज्यादा बुलबुली बनेगी या फिर परत नली बी में ज्यादा बुलबुली बनेगी, ई में बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास HCl अम्ल है एक प्रबल अम्ल है, और जो आपके पास एसिडिक अम्ल है ये कौन सा अम्ल है, एक दुर्बल अम्ल है। अब हमारे बच्चों को पता है कि सर जो आपके पास प्रबल अम्ल होते हैं उनमें ज्यादा H+ आयन होंगे नहीं होंगे, दुर्बल हो तो उनमें H+ आयन तो होंगे, लेकिन फिर कैसे होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। तो बताओ, जहाँ ज्यादा H+, इसका मतलब ये हुआ कि जिस अम्ल में ज्यादा H+ आयन होंगे वो अम्ल ज्यादा अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो सर यहाँ पर जो आपके पास HCl अम्ल होगा, इस परत नली से आपकी ज्यादा बुलबुले बनेंगी। ये सुनो, सवाल में क्या पूछा था, किस परत नली में तेज बुलबुलाहट होगी, तो ए में होगी, बी में होगी, क्यों होगी, क्योंकि सर ए में कौन सा अम्ल भरा हुआ है, एक प्रबल अम्ल भरा हुआ है। समझ में आएगी नहीं आया। सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि सर आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि सिर्फ जलीय माध्यम में अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयन अम्लीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। बेसिकली ये दोनों आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, अम्ल है ना। अब यहाँ पर समझिए, हम बात करें सर ग्लूकोज की और एल्कोहल की, तो ध्यान से सुनेंगे। जो आपके पास ग्लूकोज होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जो आपके पास एल्कोहल होती है इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इथेनॉल होता है, क्या होता है, C2H5OH। खैर अभी आपको फॉर्मूले याद नहीं रखना है, अभी बात समझिए। हमने आपसे कहा कि सर यहाँ पर भी क्या है आपके पास, हाइड्रोजन, इस अम्ल में हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन। सर HCl में भी हाइड्रोजन है, HNO3 में भी आपके पास हाइड्रोजन है। ग्लूकोज में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है कि नहीं है, यहाँ देखो क्या एल्कोहल में आपके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो हमने देखा था सर सारे अम्लों में क्या कॉमन होता था, हाइड्रोजन कॉमन होता था कि नहीं होता था। लेकिन सुनो, जो आपके पास HCl और HNO3 होंगे इनके विलयन अम्लीय गुणों को बताएंगे। लेकिन सोच लो सर हमने एक बीकर लिया, बीकर में क्या भर दिया, ग्लूकोज, तो एक अम्लीय गुणों को नहीं बताएगा। या फिर हमने बीकर लिया, बीकर में क्या भर दी, अल्कोहल भर दी, पानी मिला दिया अल्कोहल में, तो सर यहाँ पर भी आपकी जो अल्कोहल होगी वो एक अम्ल के जैसे काम नहीं करेगी। सर इसका जवाब बड़ा आसान सा है, क्योंकि सर जो आपके पास अम्ल होते हैं, अम्ल को आप जैसे पानी में मिलाते हो, अम्ल को आप जैसे पानी में मिलाते हो ये तुरंत टूट जाता है। HCl किस किस में टूटता है प्यारे बच्चों, H+ और Cl-। अच्छा बता दो HNO3 किस किस में टूटता है, H+ और NO3-। तो सर अम्ल क्यों होता था, H+ आयनों के कारण। ये तो HCl H+ में टूट रहा है, HNO3 किस में टूट रहा है, H+ में टूट रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपके पास ग्लूकोज है, जैसे ही आप ग्लूकोज को पानी में मिलाएंगे सर ये कोई भी आयनों में नहीं टूटेगा, और जैसे ही आप एल्कोहल को भी पानी में मिलाएंगे तो भी ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये हुआ बाकी कि यहाँ पर H+ आयंस आएंगे ही नहीं, और जब H+ आयंस रहेंगे ही नहीं तो क्या कोई पदार्थ अम्लीय गुणों को बताएगा कि नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। इसका आंसर सीधा है।
अम्ल है, अम्ल H प्लस आयन बनाते हैं, लेकिन जो आपके पास ग्लूकोज और अल्कोहल है ये आपके आयन नहीं बनाते, तो ये अम्लीय गुणों को बताते हैं और ये अम्लीय गुणों को नहीं बताते। समझ में आया कि नहीं है? चलिए प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है? बड़ा आसान क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। किसी का अलार्म बज रहा है क्या? कितने बजे का अलार्म लगाते हो? पता है हमारा तो स्नूज होता है, हमने 4 बजे का अलार्म लगाया तो स्नूज होगा। स्नूज मतलब 10-20 मिनट करते 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 4 की 6 बज जाते हैं कभी कभी, तो आज जल्दी उठ जाते हैं। खैर चलो, सवाल है किसी अम्ल का जलीय विलयन धारा का प्रवाह करता है क्यों? बड़ा आसान से ध्यान से सुनेंगे। हमने देखा था सर कोई भी जो धारा होती है, धारा क्यों प्रवाहित होती है? आवेश के कारण। ये सुन लो, याद है कि भूल गए हो? हमने धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था, धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। मतलब जब हम लोग घड़ी लगा के देखते थे कि सर धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी किस पर? आवेश पर। यदि कहीं पर आवेश का प्रवाहन हो रहा है तो हम सीधे बोल सकते हैं सर वहां पे क्या आ रही है आपके पास? धारा आ रही है। तो आपको याद होगा हम लोग देखते थे सर आपके पास एक तार होता था, तार में क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन्स होते थे। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता था? ऋणात्मक आवेश। और ये आवेश क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हम लोग बोलते थे कि यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि आपके पास आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो क्या वहां पर धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? कैसे सुन लो, इतनी कहानी क्लियर है? तो आप ध्यान से सुनना क्या लिखा है? किसी अम्ल का जलीय विलयन। इसका मतलब ये है कि आपको अम्ल लेना है और अम्ल का बनाना है जलीय विलयन। ठीक है सर, बना लेते हैं। यहाँ अगर हमारे पास एक बीकर में क्या भरेंगे सर? पानी भरेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सारे केमिकल्स को पानी में क्यों मिलाते हैं? सर पानी सस्ता होता है। चलो वापस लौटते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। ये सर आपके पास वाटर H2। जैसे किसी भी अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं HCl के बारे में। बहुत प्यारी है, आ रही है सुनने से, आ रही है नहीं आ रही है? चलो HCl के इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे आपने HCl को यहाँ पे मिलाया, H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। बोलो ऐसो, सुनना ध्यान से। अपन लोग यहाँ पर एक तूफानी काम करते हैं, करें काम। अपन लोग क्या करें, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम लोग कुछ करते हैं, इस बीकर की साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं ना, यहीं पे बंद कर लेंगे काम अपना। चलो हमने यहाँ पर क्या किया सर, यहाँ पर हमने 2 लोहे के क्या लिए? टुकड़े लिए। एक टुकड़ा यहाँ लगा दिया ऐसा, एक टुकड़ा बेटा यहाँ पर लगा दिया। नहीं लगा सकते क्या? सुनना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक छोटी सी सेल। क्या लगाएंगे बेटा? यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक बल्ब लगा देंगे, आयन। चलो आपको पता है कि जो आपके पास एक सेल होता है, सेल का जो बड़ा वाला सिरा होता है क्या होता है बेटा? धनात्मक सिरा। और जो छोटा वाला सिरा होता है वो क्या होता है बेटा? ऋणात्मक। धनात्मक को एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, तो जो लोहे की छड़ इससे प्लस वाले से जुड़ी है वो भी क्या बन जाएगी बेटा? प्लस बन जाएगी। ये समझ। ऐसे ही जो आपके पास ऋणात्मक सिरा है, ऋणात्मक सिरा वाली जो छड़ है ये भी क्या हो जाएगी बेटा? ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है आप? अब तनु प्लस वाले को बोलेंगे अपन एनोड। क्या बोलेंगे बेटा? और माइनस वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। चिंता नहीं करो, क्योंकि एनोड के थोड़े याद नहीं रखने आपको, कुछ और याद है। अब बोलना ध्यान से। इसका मतलब ये पूरी छड़ किस पे आ गई सर? प्लस पे। और ये पूरी छड़ किस पे आ गई सर? माइनस। बोलो हाँ। सर अभी हम ताजा पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे हम अम्ल को मिलाएंगे HCl को, कि दोनों में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब सर यहाँ पर क्या है? एक H प्लस होगा कि कई सारे H प्लस होंगे? एक Cl माइनस होगा कि कई सारे होंगे? होगा क्या? ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपके पास आपने पढ़ा था कि जो आपके पास आवेश होते हैं, जो आपके पास क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आवेश। अच्छा, जो समान आवेश होते हैं, यदि प्लस प्लस आ गया तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? आकर्षण।
होगा कि प्रतिकर्षण होगा? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस आगे तो क्या होगा? नहीं, पता है कि समान में क्या होता है? हमेशा प्रतिकर्षण होता है। असमान में क्या होता है? आकर्षण होता है। याद है कि भूल गए हो? प्लस माइनस में क्या होगा सर? आकर्षण होगा। या फिर माइनस प्लस में क्या होगा आपके पास? आकर्षण होगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अरे सीधी सी हमने ट्रिक बताई थी ना, लड़ाई कैसे करते हैं अपन? सेम लोगों से, है ना। इंसान इंसान से लड़ेगा, कुत्ता कुत्ते से लड़ेगा, बिल्ली बिल्ली से लड़ेगी, तो प्लस प्लस से लड़ेगा और माइनस माइनस लड़ेगा, दोनों दूसरे को धक्का देंगे। आकर्षण किसमें होता है सर? अपोजिट लोगों में होता है। प्लस माइनस को आकर्षित करेगा और माइनस प्लस को आकर्षित करेगा। बोलो ऐसा वापस तोड़ते हैं। ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, यहाँ जाएगा। अब हमने आपसे कहा था पूरी छड़ कैसी थी आपके पास? प्लस थी। कैसी थी बेटा आपके पास? प्लस। प्लस के पास कौन जाएगा? माइनस। तो सर आपके पास जितने Cl माइनस होंगे ना, ये सारे Cl माइनस किसके पास जाएंगे बेटा? प्लस वाली छड़ की तरफ। यस और नो? हाँ है ना। देन ये कौन सी छड़ थी आपके पास? बता दो कौन सी छड़ थी? माइनस वाली। तो जितने आपके पास प्लस वाले आगे से, मतलब जितने आपके पास H प्लस है, वो सारी किसके पास जाएंगे बेटा? S माइनस वाली छड़ के पास जाएंगी, नहीं जाएंगी? अब आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपके पास जो H प्लस आइंस थे और जो Cl माइनस थी, इनका क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। ये है ना, क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और सर जब आपका आवेश गति करता है तो क्या वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? जहां पर आपका आवेश गति कर रहा है, क्या वहां पर विद्युत धारा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे कुछ समय में जो आपका ये बल्ब होगा, ये बल्ब आपका जलने लगेगा। चिंता नहीं करो, हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, है ना। हमारे पास हम क्या लेंगे? प्राकृतिक अम्ल ले सकते हो, है। प्राकृतिक अम्ल में बल्ब उतना तेज नहीं जलेगा, तो यहाँ 100 वाट का बल्ब लगा दो तुम, है ना, तो फिर यहाँ देखोगे आपका बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है। छोटी सी एलईडी आती है ना, उन एलईडी को हम लोग जला के देख सकते हैं। खैर इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो सर बेसिकली अम्ल का जो जलीय विलयन होगा वो धारा को प्रवाह करने देता है। क्यों? क्यों सर यहाँ पर किसकी एंट्री हो जाती है आपके पास? आयनों की एंट्री हो जाती है। सर आयन क्या करेंगे? धारा को प्रवाहित होने देंगे। क्या आपकी बात समझ में आएगी नहीं है? हमने एक बात और आपको बताई थी, एक आपको थोड़ी सी नई बात सीखनी है। सर ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, जिनका जलीय विलयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? जलीय विलयन। ऐसे जलीय विलयन जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, हम उनको एक शब्द में कुछ बोलते थे। बताओ क्या बोलते थे? भूल गए तुम लोग? हम लोग क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? विद्युत अपघट। इतने जल्दी भूल गए तुम लोग? चलो सुनो ध्यान। मान लीजिए आपके पास एक केमिकल है, केमिकल ए, है ना। केमिकल ए क्या कर रहा है? विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे रहा है। इसका मतलब ये है कि सर इसमें आपने एक वायर डाला है, है ना, एक लाइव वायर। वही लाइव वायर मतलब क्या होता है? विद्युतमय। याद है कि भूल गए हो? जो करंट लेके आता है विद्युतमय तार लाल कलर का, ओके। और यहाँ से हमने अपने ऐसे हाथ डाल दिए और जो आपको झटके लगेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो ये केमिकल है क्या कर रहा है? विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे रहा है। तो इसको मतलब क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? विद्युत अपघट्ट बोलेंगे। समझ में आएगी नहीं आएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे बच्चे इसका आंसर तुरंत दे पाएंगे बिना कलम चलाए। बताओ क्या लिखा है? बेटा सारी एनसीईआरटी के सवाल है, एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना होती है इन सवालों के आने की। पढ़ो क्या लिखा है। जल नहीं है, किसी में जल रहे थे, किसी में जल। अरे वाह, कन्यान से मतलब। ओके ठीक 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 ठीक। 2 नंबर 3 नंबर से पंखे बंद होते हैं ना, ये करने हो तो। चलिए बेटा बड़ा आसान सवाल है। सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करती, क्यों नहीं करती? सर सीधा सा जवाब है, ध्यान दीजिए। पर्सनली में हम लोग कौन सा अम्ल भरते थे बेटा? HCl। कौन सा भरते थे बेटा? HCl। फिर बेटा आकाश हम क्या करते थे? इस HCl अम्ल को करते थे गर्म। क्या करते थे सर? इसकी क्या बन जाती थी आपके पास? गैस बन जाती थी।
सर गैस मतलब वहां पर कोई भी पानी के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, वहां पर जल का कोई भी अणु नहीं होगा। गैस और सर ये आ गई आपके पास गैस। अब इस गैस के पास हम लोग लेके आ रहे थे लिटमस पेपर। क्या लेके आ रहे थे प्यारे बच्चों? कौन से रंग का होता था बता दो? नीला होता था कि लाल होता था? नीला पेपर होता था। यस और नो? तो जैसे ही आप इस सूखी गैस के पास एक नीले रंग का पेपर लेके आते थे, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सर जो आपके पास सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है सर, उस गैस में कोई भी जल का अणु नहीं होगा, और जल का अणु नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि सर वहां पर H+ आयन नहीं होंगे, और सर जहां पर H+ आयन नहीं होते हैं वही पदार्थ अम्लीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करते। क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? चलिए प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखे हैं? ये सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग सा, पढ़ो। सवाल का मतलब मैं बता दो क्या है। कितने बच्चे ने इस सवाल का मतलब बता पाएंगे? ये दो रहे, सिर्फ आपको मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। ध्यान देंगे पूरी सवाल का मतलब बताओ क्या हुआ। सर पानी में अम्ल मिलाएं कि अम्ल में? पर सवाल का मतलब क्या होगा? ये सवाल आते हुए जरूर तुम लोग की तिमाही में आया होगा। किस उसकी तिमाही में सवाल आया था? ये जो नहीं आया था? चलो ठीक है, देखो सर सवाल ये है किसी अम्ल को तनुकृत करते समय, अम्ल को तनुकृत करने का मतलब तनु क्या होगा? अम्ल में अपन क्या मिला रहे हैं बेटा? पानी मिला रहे हैं। अम्ल में क्या मिला रहे हैं? पानी, उसको तनु कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी अम्ल को तनुकृत करते वक्त यह अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल में जल को मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो ये कैसी बात है? मतलब एक बात जानते हैं सर, चाकू पे सेब गिरी, चाहे सेब पर चाकू गिरी, कटना किसको? ऐसे सेब को कटना है। तो यहाँ पे फिर रोग क्यों बना रहे हैं कि अम्ल में जल मिलाओ कि जल में अम्ल मिलाओ? अच्छा एक बात बताना, दोनों बातें सेम है कि अलग अलग है? कितने बच्चे बोले से दोनों बातें सेम है? ये दो रैंक सेम नहीं है ना? नहीं। अच्छा एक बात बताना, आपके घर में मान लो 10 रिश्तेदार आए हैं ना, और पापा या फिर चाचा वाचा लोग बैठे, उनसे बैठ के बात कर रहे हैं, मम्मी अंदर चाय बना रही है। तो बचपन में जब आप छोटे थे, खैर अभी भी आपकी मम्मी बोल दूंगी जाओ बेटा गिन के आओ कितने लोग। क्या मम्मी आपको गिनने भेजती? नहीं भेजती? गिन के आओ ना, आप बातों में गिन के आ जाते सर कितने लोग। मान लो आपके यहाँ 10 रिश्तेदार आए, अब बताओ आप चाय कैसी बनाओगे? आप पानी में मिल्क मिलाओगे कि मिल्क में पानी मिलाओगे? मिल्क में पानी मिलाओगे? अरे बाप, मतलब ये बताओ कि पानी में दूध बनाओगे, दूध मिलाओगे या फिर दूध में पानी मिलाओगे? पानी में दूध मिलाओगे ना? दूध में पानी मिलाएंगे। अब सुनना ध्यान से, नहीं आप चाय बना रहे हो, क्या बना रहे हो? एक बर्तन लेंगे, बर्तन में पहले पानी भरेंगे, चाय पत्ती शक्कर, फिर क्या डालोगे? अच्छा इसका उल्टा तो नहीं करोगे सर? लाओ भैया वो लाओ जिसमें अपन चाय बनाते हैं उत्कर्ष, जिसमें पहले दूध डालो 1 लीटर, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालो, ऐसे तो नहीं बनाओगे। चलो सर दूसरा केस है ना, केस नंबर 2। हमने कहा सर आप घर पे अकेले हो और एक पूरा बड़ा बर्तन रखा है दूध भर के, ठीक। अब बताओ सर आप चाय खुद के लिए कैसे बनाओगे? मिल्क में वाटर मिलाओगे कि वाटर में मिल्क मिलाओगे? नहीं सर, यहाँ उल्टा करेंगे, यहाँ हम मिल्क में वाटर मिलाएंगे। यस और नो? हम चाय नहीं पीते, हम भी नहीं पीते, कोई दिक्कत नहीं। तो सर कहने का मतलब आपका ये है कि वाटर में मिल्क मिलाना अलग होता है और मिल्क में वाटर मिलाना अलग होता है। तो अब सवाल वाले आपसे बोल रहे हैं सर आपको जल में अम्ल मिलाना है, ना कि अम्ल में जल। दोनों केस सर अपन लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। केस नंबर 1 मान लो, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बेटा? केस नंबर 2। चलो ठीक सर, यहाँ पे ई बीकर अपन नहीं लिया और एक बीकर अपन ने यहाँ पर ए ले लिया, ठीक है सर। पहले केस में क्या करेंगे सर? हम लोग मिलाएंगे अम्ल में जल। क्या मिलाएंगे बेटा?
समझ लो सर, यहाँ पे रखा है सांद्र H2SO4। सर उसका नाम सुन के ही डर लग रहा है, सांद्र H2SO4। जो अम्ल वम्ल बेचते होंगे ना, ये भी सांद्र अवस्था में नहीं रखते, ये लोग इसको रखते हैं तनु करके, मतलब खूब सारा पानी मिला के। मैंने सोचो मैंने क्या लिया सर, सांद्र अम्ल ले लिया। अब इस सांद्र अम्ल में हम लोग मिलाएंगे पानी। क्या मिलाएंगे पहले बच्चों? ठीक है सर, तो आप वही बोलो सर, जब अम्ल और पानी आते हैं तो अम्ल क्या हो जाता है, अम्ल टूट जाता है ना। किसमें टूटता है अम्ल? हाँ बेटा, अम्ल H+ में तो टूट जाता है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है। जब अम्ल और पानी अभिक्रिया करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब इस अभिक्रिया में जब अम्ल और पानी दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, संभावना होती है कि यहाँ पर ही गर्म होके इसमें आग भी लग जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और ये आपका बर्तन गर्म हो जाता है, कई बार तो उसमें सीधे आग भी लग जाती है। लेकिन इसके उल्टे हम लोग क्या करें सर, यहाँ पे बर्तन में क्या भरें, पानी भरें, जल भरें, और सर इस पानी में हम लोग हल्की हल्की सी थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या मिलाते रहे प्यारे बच्चों, अम्ल मिलाते रहे, थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में। इस बर्तन में अपन ने पानी भरा, तो पानी भर के अपन लोग इसमें अम्ल डालते रहे धीरे धीरे, तो होगा क्या सर कि जो आपके पास ये अम्ल होगा, यहाँ पर भी आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। लेकिन सर यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो होगी, लेकिन जो यहाँ पर क्या ऊष्मा बनेगी, उस ऊष्मा को ये जल है ना, ये जल की सतह क्या करती रहेगी, अवशोषित करती रहेगी। मतलब आपका बर्तन ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ज़्यादा बर्तन जब गर्म नहीं होगा तो यहाँ पर जो आपके पास बर्तन है ना, वो बर्तन टूटेगा और ना यहाँ पर आग लगने की संभावना रहती है। तो बेसिकली जब किसी अम्ल को हमें तनु करना है तो सर हम लोग क्या करेंगे, अम्ल में जल नहीं मिलाएंगे, हम लोग क्या करेंगे सर, जल में अम्ल मिलाएंगे, क्योंकि जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, बहुत सारी ऊष्मा बनती है। यहाँ पे हो सकता है आपका बर्तन भी टूट जाए, ग्लास टूट जाए, लेकिन यहाँ भी ऊष्मा बनती है, वो धीरे धीरे करके क्या होती जाती है, शांत होती जाती है, और आखिर में आप उस अम्ल को तनु कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये दोनों